हाय। सो हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट का पार्ट 2 है। तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझी थी। इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नंबर्स की ये 3 टाइप्स पढ़ी थी और मैंने बताया था कि जब बाकी की टाइप्स है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने। नंबर्स, नंबर के आगे 3 टाइप, एक तो नेचुरल, एक पढ़ी थी हमने इंटीजर्स, एक हमने पढ़ा था इसी चैप्टर का नाम है जो होल नंबर्स। ठीक है, तो हमने ये तीन टाइप्स पढ़ी थी और समझा था कि होल नंबर्स के अंदर अगर नंबर लाइन ड्रॉ करनी हो, नंबर लाइन के साथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे नंबर्स लिख सकते हैं। और इनसे प्लस कैसे करना है, 5+2 कैसे सॉल्व करना है, 3-2 कैसे सॉल्व करना है, 4×3, ऐसी कुछ एग्जांपल्स दी थी नंबर लाइन के ऊपर कैसे इनकी कैलकुलेशन हो सकती है। मैं मानता हूँ कि नंबर लाइन के ऊपर अगर आपको कोई बड़ी टर्म दे दी जाए जैसे 2×5 × 2, तो इन चीजों को नंबर लाइन पे करना मुश्किल है। तो डोंट वरी, आपको ऐसी चीजें नंबर लाइन पे करने के लिए बोलेंगे भी नहीं। ठीक है, काफी बड़ा नंबर लाइन हो जाता है तो आपको कहेंगे भी नहीं ये चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भी होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप किसी भी दो होल नंबर्स, 3 होल नंबर है जी, 5 होल नंबर है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? बहुत सिंपल, 8 आएगा। ठीक है, अगर ऐसी है हमारे पास और हमारे पास अगर ऐसा हो, क्लोजर प्रॉपर्टी में कुछ ऐसे समझेंगे कि अगर 3×5 करना हो, या नंबर चेंज कर लेते हैं, 8×9 करना हो, कितना आएगा? 8×9 = 72। ठीक है, तो कुछ ऐसे कैलकुलेशन है जब से हमारे पास, तो 4-3 हो गया, 1 होता है। डिवाइड कर लेते हैं कोई चीज, 4/2 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो अब समझना क्या चाहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर आप किसी भी, मान लीजिए मैंने ए लिखा है और ये एक बी है, ये वेरिएबल होते हैं। ए की जगह आप कोई भी एक होल नंबर रख लो, बी की जगह कोई भी होल नंबर रख लो। इतना ही याद रखो इस टाइम के लिए। आपको वेरिएबल्स आगे चीज हायर क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको ए और बी क्या एक होल नंबर है। ए की जगह कोई भी होल नंबर आ सकता है, बी की जगह कोई भी होल नंबर आ सकता है। ए और बी को ऐड करेंगे तो एक जो सी आएगा, सी कोई भी अलग नंबर आएगा। जैसे अभी यहाँ पे ए 3 है, बी 5 है, सी 8 है। ठीक है, वैसे ही 3+5, आप कोई भी 2 नंबर ले लो, होल नंबर कोई भी ले लो। 2+3 क्या है? 5। 1+4 5 आया। 6+3 लगा लो, 9 आया। आप किसी भी 2 होल नंबर्स को ऐड करोगे एक नंबर आएगा जी। लेकिन इस क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अब जब भी 2 होल नंबर को ऐड करोगे 2 होल नंबर, तो आपके पास होल नंबर ही आएगा। हमेशा ही ऐसा होगा, अगर आप 2 होल नंबर ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। सेम अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, 2 होल नंबर्स को, तो जो तीसरा होल नंबर आएगा, 2 होल नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो तीसरा होल नंबर आएगा रिजल्ट में, तो वो भी एक होल नंबर ही होगा। जो एक तीसरा नंबर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो, 6×2 12 आया। 12 आया, वो भी एक होल नंबर ही है ना। वो 2 होल नंबर जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे होल नंबर ही आएगा, ये जरूरी है। लेकिन
क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ यही कहती है कि जब भी आप दो होल नंबर ऐड करोगे तो होल नंबर आएगा, जब भी आप दो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ इन दो चीजों की गारंटी देती है। अब इन दोनों की गारंटी क्यों नहीं देती, मतलब माइनस और डिवाइड के साइन की गारंटी क्यों नहीं आई, यहाँ पे हमने वो तो देखा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं 4 - 3 कितना आया, आप बोलोगे 1, होल नंबर ही तो आ रहा है, दो होल नंबर माइनस किए होल नंबर आया। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, मतलब एक चीज किसी केस में ये रॉन्ग हो जाता है। कैसे, अगर आपको मैं बोल दूं 5 - 6 करो, मैं आपको 5 - 6 बोलूं तो होल नंबर नहीं आएगा, वो -1 आएगा, नेगेटिव नंबर में चला जाएगा। जो आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि जब -1 जैसे नंबर आए तो वो इंटीजर्स के अंदर आते हैं, वो होल नंबर नहीं रहता, होल नंबर 0 तक ही होता है। ठीक है, तो जब 5 - 6 किया तो -1 हो गया, मतलब दो होल नंबर माइनस किए लेकिन -1 आ रहा है। तो आप क्या ये बोल सकते हो कि जो आगे वाला नंबर है वो हमेशा ही बड़ा होना चाहिए दूसरे नंबर से, ताकि कभी 0 से कम आए ही ना। हाँ, वो ठीक रहेगा कि आप ये बोल दो कि जब भी दो नंबर माइनस करेंगे हम, और अगर आगे वाला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से, तो वो होल नंबर आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखें 5 - 6 कितना आ रहा है, -1, लेकिन अगर 6 - 5 कर दें तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर 10 - 2 कर दें तो 8 आएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो कि अगर आगे वाला नंबर बड़ा है, आगे वाला नंबर जैसे इसमें 4 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 5 से, 10 बड़ा है 2 से, तो पॉजिटिव होल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आगे वाला नंबर छोटा हो गया माइनस के केस में तो माइनस आएगा आंसर में। तो माइनस वाले साइन वाले नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर किसमें आते हैं, इंटीजर्स में, तो वो नंबर नहीं रहा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों चीजों की ही गारंटी लेती है, वो कहती ही नहीं है माइनस और डिवाइड के बारे में, वो कहते हैं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ। और आप कहोगे कि डिवाइड में क्या दिक्कत है, उसमें तो माइनस भी नहीं आ रहा, माइनस नहीं आएगा उसमें। मान लिया जब आपने 4/2 किया तो 2 आंसर आया, ये दो होल नंबर डिवाइड किया और होल नंबर आया, मान लिया जी। लेकिन क्या करें अगर 10/3 करें, 10/3 करने पे पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना डिवाइड। तो 3 3 9, सॉरी 9 माइनस किया, यहाँ पे 1 आया। आपको पता होगा, अगर आपने कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है, आपको याद हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, फिर नीचे 0 लेके आते हैं, फिर 10, फिर यहाँ पे पॉइंट भी लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाया था। देन यहाँ पे 3 3 9, देन अगेन 1 रिमाइंडर आ गया, ऐसे रिमाइंडर बचता जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1, अभी दोबारा से 3 लेंगे तो 10 0 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये ऐसे ही चलते रहेगा। अगर देखा भी जाए तो 3.3 तो आ गया ना हमारे पास, बढ़ता जाएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन 3.3 आ गया, मतलब ये होल नंबर नहीं रहा भाई, होल नंबर खत्म हो चुका, ये डेसिमल नंबर बन चुका। तो डिवाइड के केस में आप 3.3 तक याद रखो, हमने इतने कैलकुलेशन किया ना, वो देखो 3.3 आ गया। तो इस केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई, इस पे जो दोनों पे लगता था वो इस पे डिवाइड और माइनस वाले केस में नहीं लगा। ठीक है, तो हमने माइनस वाले में तो ये भी बना दिया कि अगर आगे वाला नंबर बड़ा है जिसमें से माइनस कर रहे हैं और दूसरा छोटा है तो होल नंबर आएगा, वो हमने एक तरफ से अपनी तरफ से बना दिया। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी वो भी नहीं बोलती, क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ यही दो चीजें बोलती है। डिवाइड में ऐसा कोई केस नहीं है, डिवाइड में सिर्फ वही होता है अगर वो उस टेबल पे जाएगा, जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में आना ही चाहिए, 10 है 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसलिए पॉइंट्स आ गए। इसलिए जब भी कोई आगे वाला नंबर दूसरे के टेबल में आएगा तो होल नंबर आएगा, वो तो वैसे डिवाइड का ही मतलब है, तो उसको आप एक रूल नहीं बना सकते अलग से। आपने अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपने किसी भी दो होल नंबर्स को लिया, जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था, एक जनरल रूल बनाया था, मान लीजिए a प्लस बी किया और इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब हुआ अगर आपने कोई भी दो होल नंबर लिए, जैसे हमने लिया 3 प्लस 5, उन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करें 5 प्लस 3 करें, मतलब 3 प्लस 5 लिखने की बजाय हम उसको उल्टा करके लिखें 5 प्लस 3 लिखे तो कितना आएगा? तब भी 8 आएगा। वो इक्वल आ रहा है ना, सेम आ रहा है तो इक्वल है। तो ये चीज बोलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दो होल नंबर्स को, और आप उनको उल्टा करके आगे पीछे करके जैसे मर्जी करो ऐड करने में, ठीक है, तो आंसर में फर्क नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 प्लस 2 और 2 प्लस 6, आंसर दोनों में क्या आएगा? 8 आएगा जी। अगर आप एग्जांपल लो 10 प्लस 5 और 5 प्लस 10, दोनों में सेम आएगा 15, राइट। तो ऐसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की भी गारंटी लेती है कि वो भी सेम आएगा। कैसे, वो भी देखते हैं। अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सिर्फ होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आगे समझेंगे क्या क्या ये चीजें इंटीजर्स पे लगती है नहीं लगती, वो सारे चीजें कंसेप्ट क्लियर होंगे, वो उसके टेंशन मतलब इंटीजर्स, नेचुरल नंबर सभी के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देखो होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्या क्या लगता है। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वैसे अगर आप दो होल नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने लिया 3 मल्टीप्लाई 5, इसका आंसर आएगा 15, ठीक है। आपने क्या किया, 3 का टेबल लिया, उसमें से 3 1 जा 3, 3 2 का 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, वहां से देखा कि 3 5 जा 15 आ रहा है। लेकिन अगर आप 5 3 जा 5 मल्टीप्लाई 3 करो तो कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब हुआ 5 1 का 5, 5 2 का 10, 5 3 का 15, मतलब दोनों में आंसर सेम आ रहा है। आप चाहे किसी को आगे लिखो, किसी को पीछे, 5 3 जा लिखो, चाहे 3 5 जा लिखो, सेम चीज है, एक ही बात है। वही कह रहा है a मल्टीप्लाई b चाहे b मल्टीप्लाई a, और a और b के यहाँ पे होल नंबर है। आप कोई भी a की जगह कोई भी होल नंबर रख लो, जैसे मैंने 3 रखा, फिर 5 भी रखा। आप b की जगह कोई भी होल नंबर रख लो, मैंने यहाँ पे 5 लिख लिया। आप एक और एग्जांपल लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 18, और अगर 3 मल्टीप्लाई 6 करें तो कितना आएगा? तब भी 18 आएगा जी। तो मतलब आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, उससे फर्क नहीं पड़ता चीजों का। अब इसी में अगर आप माइनस देखो तो माइनस में चीजें, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी हमें। माइनस में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मैं आपको जनरल रूल में नहीं लेके जाऊंगा माइनस में, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एग्जांपल देख लो, अगर 3 - 4 करें तो -1 आता है। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, चीजों को उल्टा करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ना, तो एक्सचेंज कर देते हैं 4 - 3, लेकिन वो तो 1 आ गया। तो मतलब दोनों में आंसर सेम नहीं आ रहा, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे नहीं लगती। ये चीज समझने वाली है कि माइनस पे क्यों नहीं लगती। नहीं होती, वो सब कुछ दिखता है हमें बुक्स में लिखा हुआ, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि आंसर डिफरेंट आता है। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चीजों को उल्टा करना है, एक्सचेंज करना है दो नंबर्स को। देखो a प्लस बी, बी प्लस ए, हमने उल्टा कर दिया b और a की पोजीशंस को। यहाँ पे भी वही किया हमने, और यहाँ पे भी वही करने की कोशिश की थी, लेकिन आंसर मैच ही नहीं किया, तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। ऐसे डिवाइड पे भी नहीं लगता। अगर आप डिवाइड में देखो, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 2 आएगा जी, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, ठीक है, फाइन। अगर आप इसको दोनों को उल्टा कर दो, 2 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा? तो देखो 4 आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, आपको लगता है डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। इसमें भी हमें देखो पॉइंट्स लेने पड़े, पॉइंट लिया, 0 लिया, पहले तो नहीं, पहले आपको यही दिखाते हैं, 0 लिया हमने, तो 4 0 0, 2 आया, देन पॉइंट लिया, देन 0 को नीचे लेके आए, 0, यहाँ पे भी पॉइंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यूज किया था, देन 4 5 20 होता है, देन 20। तो हमारे पास आंसर आया इसमें 0.5।
देखो हमने 4 डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास आंसर 2 आया, और अगर 2 डिवाइड बाई 4 करते तो 0.4 आया, 0.5 आया सॉरी। तो मतलब यहाँ पे भी आंसर सेम नहीं आया। हमने यहाँ पे भी वही चीज की थी, नंबर्स को एक्सचेंज किया था, उनकी पोजीशंस को एक्सचेंज किया था। यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 किए, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 4 किए। चीजों को समझो कि आंसर सेम नहीं आ रहा तो इस पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, माइनस और डिवाइड पे नहीं लगती, जैसे पिछले क्लोजर प्रॉपर्टी भी मना कर देती है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती इन पे, तो वैसे सिर्फ इन दोनों पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी लगती है। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, कुछ एक आधी एग्जांपल भी लिख लेना, प्लस की भी एग्जांपल लिख लेना, मल्टीप्लाई की भी मैं लिख देता हूं एक बार। 5 + 2 = 2 + 5, 7 = 7, ठीक है, 5 + 2 7 आया, 2 + 5 7 आया। ऐसे ही मल्टीप्लाई की एग्जांपल, 3 × 4 = 4 × 3, 12 = 12। और माइनस की क्यों नहीं लगती वो देखते हैं एक बार। 3 - 4 = 4 - 3, क्या सेम चीज है? नहीं, ये इक्वल टू के ऊपर जो मैंने ये चीज बनाई है ना, इक्वल टू लगाया, देन एक स्लैश सा बना दिया, ठीक है, बैक स्लैश। ये इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब जैसे हम बोलते हैं 12 = 12, बट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों चीजें बराबर नहीं है। ये चीज याद रखनी है आपको, फर्दर क्लासेस में बहुत चीजें ऐसे साइन यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे -1 आता था, 3 - 4 -1, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 4 - 3 विच इज 1, ठीक है। ये चीज साइड पे लिख देते हैं। ये चीज मतलब आपको एक एक्स्ट्रा ही है आपके लिए, याद रखना, लेकिन नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, चीज समझ में आ रही है ना। तो अगर हम ऐसी डिवाइड की भी एक एग्जांपल लिख दूं मैं, तो देखो वही एग्जांपल लिख देता हूं जो अभी हमने की। नॉट इक्वल्स टू आएगा ना इसमें भी, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। हमने देखा था 2 डिवाइड बाई 4 आ रहा था 0.5 हमारा, और 4 डिवाइड बाई 2 आ रहा था हमारा 2, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू, ये बराबर नहीं है। ये एग्जांपल लिख लेना दोनों, ताकि आपको याद रहे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करते इसमें। तो ये थी हमारी कॉमोडिटी प्रॉपर्टी। कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। तो आगे चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो जब भी आपको लगे, बट साथ साथ नोट डाउन करने की कोशिश मत करना, वरना आपका स्किप हो जाएगा। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक सेकंड में मार्कर को इंक पिला दूं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर आप किसी भी नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 3 नंबर ले लिया हमने यहाँ पे, 3 होल नंबर्स, जैसे एग्जांपल बाद में देखते हैं, चलो a + b + c, और हमने क्या किया, आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमने a + b + c लिखा, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू c + a + b, ऐसा क्यों लिखा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं आप कुछ भी, कोई भी 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर, जितने भी नंबर्स को ऐड करना चाहते हो आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है उनको। 3 4 5 + 5 + 6, मान लीजिए हमने 4 नंबर ऐड करने हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 3 को 4 में ऐड करो, फिर जो आएगा नंबर जैसे 12 आया, देन उसमें फिर 5 प्लस करो, फिर जो 17 आएगा 12 + 5 17, उसमें 6 ऐड करो, देन जो 23 आएगा वही हमारा रिजल्ट है। वो ये नहीं कहता कि आप ऐसी इधर से शुरू हो जाओ और एक एक नंबर करके ऐड करो। वो कहता है कुछ भी रैंडम, कहां मर्जी से शुरू करो,
लाइक अगर आप 6+5 पहले कर लोगे, 6+5 कितना होता है 11, +4 +3, 3+4 7, 7+11, गड़बड़ का नंबर हो गया 3 4 7, 7+5, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया पहले, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक बार फॉर एग्जाम्पल 3+4+5+6, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम 4 नंबर ऐड करें जैसे, तो 4 नंबर ऐड करने में हमें देखो पहले हम क्या करेंगे, 3+4 7 आया, देन +5 किया, +6 किया, अभी 7+5 12, 12+6 18, ठीक है जी। तो हमारे पास 18 आया। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं कि आप ये जरूरी नहीं है कि इधर से शुरू हो जाओ, एक एक नंबर करके ऐड करो। वो बोलते हैं कि आप कहीं मर्जी से शुरू हो जाओ, कोई मर्जी नंबर किसी नंबर मर्जी में ऐड कर दो। कैसे, आप पहले वो कहते हैं कि चाहे 5+4 कर लो, 3 का वैसे रहने दो, और 5+4 करेंगे तो 9 आएगा, 9 प्लस कितना बचा पीछे 6, तो ऐसे कर लो भले ही। 9+6 कितना होता है 15, 15+3 18। तो वो कहता है कि आपको हमेशा आंसर सेम मिलेगा, चाहे आप किसी मर्जी ऑर्डर में प्लस करना शुरू कर दो, किस मर्जी नंबर से शुरू कर दो, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी ऐसी बोलती है, आप कितने मर्जी नंबर्स को ऐड करो, ऑर्डर मैटर करता नहीं है। जैसे हमने अगर 3 × 4 × 5 करना हो तो कितना आंसर आएगा, 3 × 4 12, 12 5 60 जी। लेकिन अगर आप 4 × 5 × 3 कर दो, आपका आंसर सेम ही आएगा जैसे इस केस में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही इसमें जब आप सोच सकते हो कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और माइनस पे क्यों नहीं लगी, वो आप होमवर्क करो, आप सोचो कि क्यों नहीं लग सकता। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब होल नंबर ही नहीं आएगा तो कैसे हो सकता है कि आंसर सेम आ जाए या कुछ चीजें ऐसी हो जाए। जब आंसर ही सेम नहीं आ रहा तो हम एक्सचेंज तो कर ही नहीं सकते ना। सोचो, बस इतना सा हिंट था, बाकी आप सोच सकते हो। नोट डाउन कर लो एक बार इसको। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एक ही बची है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उस पे चलते हैं अभी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है अगर आप किसी भी दो नंबर्स को पहले ऐड कर लोगे, ऐसे ये बोलता है अगर आप कोई भी एक एग्जांपल लेके समझते इसका पहले, तो ये इसके बराबर होगा a × b प्लस a × c। देखो ध्यान से, क्या लिखा मैंने, a × b प्लस c ब्रैकेट में, और इसके बाद लिखा है इज इक्वल टू a × b प्लस a × c। ऐसा क्यों? क्या हमने ब्रैकेट खत्म कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया? यही किया एक्चुअल में, हमने ब्रैकेट खत्म करके मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये एक्चुअली में हमने जो चीज की है ये की है, हमने a × b कर लिया, प्लस का प्लस वैसे ही रहने दिया, इनको पहले किया और a × c कर दिया। इससे क्या होगा, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होगा पता लग जाएगा। a 4 ले लिया, मल्टीप्लाई 3 + 2 ले लिया। अब ये क्या कहता है कि आप भले ही ऐसे कर लो सीधे, 3 + 2 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आया 20 आया जी। लेकिन अगर हम ऐसे करें
पहले 4 को 3 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ फिर ऐड करें, वो भी देख लेते हैं। 4 को 3 के साथ किया तो हमारे पास आया 12, 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस देन 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो इसको ऐड करने पे 20 आया जी। आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैं यहीं पे ऐसे ही कर लूं, पहले ऐड कर लूं फिर मल्टीप्लाई कर लूं, इजी हो जाएगा। क्यों मैं ऐसे करूं कि पहले इसको कैलकुलेशन टफ करूं कि 4 मल्टीप्लाई 3 करूं, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 करूं, फिर ऐड करूं। ये चीजें आपको तब इजी हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तब काम आती है आपके बहुत ज्यादा, जब नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 542 मल्टीप्लाई 101। अब करो बैठ के मल्टीप्लाई 542 को 101 के साथ, आपको पता लगेगा कि क्या चीज है जो हमें फायदा कर रही है। यहाँ पे करके देखा क्या, 542 मल्टीप्लाई 101, बहुत टफ हो गया होगा ना कैलकुलेशन, क्योंकि थ्री डिजिट नंबर है दोनों, तो बहुत टफ हो जाता है कैलकुलेशन। इसलिए ही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी काम आएगी बहुत इजी कैलकुलेशन करने में। मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 101 को बांट दिया। 101 कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। देखो क्या कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं ना। 542 मल्टीप्लाई 101 को बांट दिया 100 प्लस 1, सही है। कैलकुलेशन वैसे रहेगा। अगर हम इसको ऐसे सोचे कि ये था ही नहीं, ऐसा ही था, तो इसको 101 लिख लेंगे, 101 मल्टीप्लाई 542, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत नहीं है। तो जब गलत नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम इसके बाद हमारी यही वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। वो बोलते हैं कि जो बाहर है उसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 1 के साथ, पहले 100 के साथ करो, फिर 1 के साथ, फिर ऐड कर दो। कर देते हैं। 542 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा, 54200। क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर की एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब भी आप किसी नंबर को किसी 100, 10 जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर लिख लो 542, इसके बाद जितनी उसके पास जीरोस है, 1 के पीछे जितनी जीरोस है उतनी जीरोस लगा दो, ठीक है। तो इजी हो गया, 542 पीछे 2 जीरोस प्लस देन 542, क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अभी बिल्कुल भी नहीं, प्लस तो आपको आता ही है ना, प्लस तो कर ही लोगे बहुत इजी से। 5 देखो 54200 प्लस 542, तो यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 7 4 5, तो हमारा आंसर आया 54742। अगर आप सोच के देखो कि आप 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो टफ होता, मानते हो, इससे तो टफ हो रहा था ना। ये कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अगर यहीं पे 101 की जगह 99 कर दूं तो तब भी बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो आप करके देखो, आपको बहुत मुश्किल लगेगा। वीडियो को पॉज करो और करके देखो कि आपको कितना आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। और अब अगर आपने कर लिया होगा भी ट्राई, तो देखो अगर हम 542 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 कर दें, जैसे पिछले एग्जांपल में किया था, 101 की जगह 100 प्लस 1 कर दिया। इसे मैंने मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा सोचना क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है यहाँ पे मेरा इस एग्जांपल के अंदर, कि इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर मैं ऐसा ले लूं जिसको मैं ऐसे 2 नंबर्स 3 नंबर्स के अंदर तोड़ दूं, डिवाइड कर दूं। इसको जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा, दो नंबर्स के अंदर तोड़ दिए, जैसे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। मेरे को पता है 100 और 1 कैलकुलेशन बिल्कुल इजी। अगर 98 होता है यहाँ पे तब भी मेरा कैलकुलेशन इजी होता। क्यों? क्योंकि आपको देखो, अगर 542 मल्टीप्लाई 98 करना है, इसको देखेंगे, इसको एग्जांपल पूरा करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 98 करना है, आपने क्या किया, 542 मल्टीप्लाई 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 98 मल्टीप्लाई कर दिया। आपने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो तो आपको मैंने ट्रिक बताया हुआ है। इसके बाद 542 मल्टीप्लाई 2, अब सोचो आपको क्या चीज आसान है। 542 मल्टीप्लाई 2 करना आसान है, ये 542 मल्टीप्लाई 98 करना आसान है। ऑब्वियसली 2 विल मल्टीप्लाई, तो इजी हो गया ना यार। देखो को 542 2 से मल्टीप्लाई करना है,
इसका जो आंसर आएगा माइनस जो इसका आंसर आएगा, माइनस करके आंसर लिख देना। और इस केस में आपको 2 डिजिट का साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालोगे। उसमें भी कहीं हो सकता है कि आप प्लस या मल्टीप्लाई करने में एरर कर दो, क्योंकि कैरी लेते हो जब आप, समझ रहे हो, नंबर को आप ऊपर लिखते हो ना ऐसे करते वक्त, यहाँ पे 0 या क्रॉस जो भी आप लगाते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 2 ऐसे कैरी लेते हो सकता है कि आपने 8 वाले लिए हुए हो सकता है आपने 9 वाले लिए हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सोचने की, आप उसको डिवाइड ऐसे नंबर्स में कर सकते हो क्या, तोड़ सकते हो क्या, जिससे वो आसान हो जाए। ये आपका घर का होमवर्क है, प्रैक्टिस करना। 542 मल्टीप्लाई 98 को ऐसे तोड़ के ही लिखना और फिर करके लिखना, बहुत इजी लगेगा। इसके बाद कैलकुलेटर में वैसे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर मैच करना कि सही निकाल रहा हूं या नहीं। अब देखो 542 के 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस का साइन वैसे ही 542 2 zeros मल्टीप्लाई करना था, बताया हुआ है। माइनस का साइन वैसे ही 542 मल्टीप्लाई 1 542। अब माइनस कर लो, बहुत ही सिंपल है ये तो। 542 00 माइनस 542, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 रह जाएगा, ये देन यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो आपको 10 लेना पड़ेगा इधर से, देन 3। अब देखो 10 - 2 8, देन 9 - 4 5, देन 10 - 5 5, 3 - 0 3 5, किसी से माइनस नहीं करना, तो 5 3 5 5 5 8 5 3 5 5 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, इसको एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सही बोल रहा क्या मैंने, एडिशन ओवर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है इसमें। मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। समझ रहे हो ना चीज, जैसे हमने एग्जांपल लिए वैसे ही उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। कुछ भी नोट डाउन करना होगा आपको नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। थैंक यू।